जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो? ये माया के स्वामी है, ये मायाधर विष्णु है ये। अच्छा, तो होते रहे। मैं तो इनकी हत्या करने आया हूँ और हत्या करके ही जाऊंगा। दाऊ, आप सखाओ को बचाओ, मैं इनका सामना कर लूंगा। पर कान्हा, अभी आप ही ने तो कहा था माया का स्वामी हूँ मैं। ये तो मथुरा का व्यापारी है। इसको अर्थ वो जो था वो सच में छलिया हो तो कहीं वो नंदमोहन तो ना पहुंच गओ। हमें शीघ्र ही गांव जाना पड़ेगा और सबको सावधान करना पड़ेगा। चल। यदि तुम्हें लग रहा है कि मेरे छल के वार से बच गए हो, तो मुझसे भी बच जाओगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कृष्ण। मेरे पास बहुत सारे मायावी अस्त्र हैं, जो क्षण भर में ही तुम्हें विष्णु लोक पहुंचा देंगे। तो फिर प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? बालक, मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है, तभी तो कह रहा हूँ शीघ्र दिखाओ ना। मुझे तुम्हारे सारे मायावी अस्त्र देखने हैं। कैसे बालक हो तुम? मैं यहाँ खेल दिखाने नहीं आया हूँ। उस समय व्रत क्यों कर रहे हो ब्रह्मासुर? जो करने आए हो वो ही करो ना। अब देखो कैसे तुम्हारे प्राण एक ही वार में इस देह का साथ छोड़कर उड़ जाएंगे। मेरी मायावी अग्नि तुम्हारे भोले भाले से इस मुख को जलाकर भस्म कर देगी। कह रही हो ब्रह्मासुर? भोला भाला तो दिखता हूँ मैं, मैया भी यही कहती है। को उपहार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मासुर। बहुत समय से खड़े खड़े थक गया था मैं। दिखाओ ना। तुम्हारी यही जिज्ञासा आज तुम्हारा अंत करने में सहायक बनेगी मूर्ख बालक। अच्छा, पर प्रक्षालन करना चाहती थे तो पहले क्यों नहीं बताया? मुस्कुराना बंद करो। तुम्हारी ये हंसी मुझे कांटों की तरह चुभ रही है। पर मैया तो कहती है कि मेरी मुस्कुराहट फूलों की तरह है।
मुस्कुराहट बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह है। और तुम कर क्या रहे हो वहाँ सर? कभी आसन दे रहे हो, कभी पद प्रक्षालन कर रहे हो और अब फूल भी चढ़ा दिया है। तुम मुझ पे वार करने आए हो कि पूजा करने? तुम्हारी पूजा तो मैं अब ऐसी करूंगा कि तुम मृत्यु के बाद भी मुझे भूल नहीं पाओगे बालक। कान्हा, ये चट्टान तो मुझसे हिल ही ना रही। अभी कंदरा के अंदर कुछ क्षणों में ही प्राण वायु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे सारे सखा एक एक कर अपने प्राण त्याग देंगे और तुम्हारा वध करूंगा मैं। अरे सब जन बच के रहना। छलिया आया हुआ है वृंदावन में। अरे छलिया आ गया है। वृंदावन में मायावी छलिया। अरे क्या हुआ? कौन छलिया? मायावी छलिया, सबको छलता है वो। हाँ, कुछ भी कर सके है वो। बहुत भयानक। अरे भानु, ठहर जरा, क्या हुआ? बहुत भयानक है वो, बच के रहना सब लोग। अरे भेष बदल ले तो है वो। हाँ। क्या हुआ? छलिया है वो। अरे मेरी बात तो बताओ। रानी भाभी, रानी भाभी, कान्हा घर पर ही है ना? ऐसे भड़बड़ा क्यों रहे हो? कोई भूत देख लियो है क्या? भूत ना भाभी, छलिया से भेंट हो गई। सच्ची का मायावी छलिया है भाभी। क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? ठीक से बताओ। अब बोलो भी। वो कान्हा के पीछे पड़ो है वो। मेरे लल्ला के पीछे? हाँ रानी भाभी, हमारे अचेत होने से पहले हमने उसे ये कहते सुना था कि वो वृंदावन आने वाला है कान्हा से मिलने। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। जसोदा जी, मायावी छलिए से बचना बालकों के बस की बात ना है। जीजी, बालक वन में अकेले हैं। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। ताऊ, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य स्मरण करो। इससे पहले कि वो कंदरा का द्वार खोल के तुम्हारे सखाओं को बाहर निकाले, मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा कृष्ण। कितनी पूजा करोगे ब्रह्मासुर? प्रभु तो खेल खिला रहे हैं इससे, और ये खेले जा रहा है विवश होकर, उनकी माया से बाध्य होकर।
जो प्रभु के सामने माया करने आया था वो स्वयं को ही माया में उलझा हुआ पा रहा है। नारायण नारायण। लो, अब तो तुमने दंडवत प्रणाम भी कर लिया, माया भी कथा भी उपहार में दे दी। तुम चाहते क्या हो वामासुर? मेरी शरण में आना है क्या? सोच विचार का समय ना है हमारे पास। अपने बालकों की रक्षा के लिए इसी क्षण में निकलना होगा। और वो छलिया किसी का भी रूप धारण कर सकते है। सुलक्षणा तेरा, शांति तेरा या मेरा, किसी का भी रूप धारण करके हमें भ्रमित कर सकते हो। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा। समझ आई? चलो। अभी भी समय है वामासुर, समझ जाओ। यदि मैया आ गई तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मुझसे दूध का कोई लाभ नहीं होगा। वामासुर, स्मरण करो तुम कौन हो? मायासुर का पुत्र हूँ मैं, अपने स्वामी महाराज कंस का सेवक हूँ, और तुम्हारा हूँ मैं काल। बाबा कहते हैं दुष्टों को पहले बातों से समझाना चाहिए, फिर भी ना माने तो अस्त्र ना उठाना दृढ़ता होती है। पता था मुझे, अपने बाबा के स्वरूप को हानि नहीं पहुंचाओगे। सही कही तुमने। पिता की छवि ही पिता के समान भी आनंदीय होती है। वामासुर, वामासुर। ये मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ गया? बाबा का स्वरूप नहीं लेना चाहिए था तुम्हें। मैया ने सिखाया है भूल को क्षमा किया जा सकता है, पर जानबूझ के किए गए अपराध के लिए दंड ही एकमात्र विकल्प होता है। ये बार बार अपनी मैया का नाम ले रहा है। यदि मैं वो स्वरूप लूं तो अपनी मैया पर वार नहीं कर पाएगा ये।
लल्ला, मैं तेरी मैया हूँ, अपनी मैया को मारेगा? बच गया। समझाया था, पर तुमने एक बार फिर से मूर्खता कर ही दी। इस पर तुमने पहले से भी बड़ी और पहले से भी भयंकर भूल किया ये क्या हो रहा है मुझे? बार बार मेरा रूप क्यों बदल रहा है? ममता को समझे बिना अधिक समय तक मैया का स्वरूप हरण करके नहीं रख पाओगे प्रभु के क्रोध से धरती भी कांपने लगी है। पुत्र को मारने के उद्देश्य से एक मां का रूप लिया तुमने। ये ममता का और मेरी मैया का घोर अपमान है रामासुर। इससे पहले इस असुर के कारण निर्दोष प्राणियों का कोई अहित हो, मुझे कुछ करना होगा। यदि मैं माया का स्वामी हूँ तो आप भी बल के स्वामी हो। दाऊ, अपनी क्षमता, अपना सामर्थ्य स्मरण करो। अद्भुत बलदाऊ, अद्भुत। अपने बल का उचित प्रयोग करके आपने प्राणियों को हानि होने से बचा लिया और ये भी सिद्ध कर दिया कि इस युग में आपसे अधिक बलवान और कोई नहीं होगा। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आज से आप बलदेव के नाम से भी जाने जाएंगे। आपके चरणों का ये चिन्ह युगों युगों तक आपके बल की कथा कहता रहेगा। बलराम का चरण चिन्ह। मेरी माया से आज तक कोई नहीं बच पाया है। एक बार मुझे छोड़कर देखो, फिर पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। पहले ये तो देख लो कि मैं कौन हूँ।